देखिए सवाल नंबर 3 का ए, इसमें कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है और ये दोनों भुजा समांतर है। ठीक है, तो ये है आपका समांतर चतुर्भुज। इसका नाम हम लिख देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी दो आसन भुजाएं, आसन भुजाएं कहने का मतलब है कि एकदम बगल वाली भुजा दिया हुआ है 13 मीटर और 14 मीटर। देखिए ये आपका 13 मीटर है और ये 14 मीटर है, सॉरी मीटर में है, 13 मीटर और 14 मीटर। ठीक है, 13 मीटर ये भी आपका हो जाएगा कितना, 14 मीटर। जब ये 14 मीटर है तो ये भी आपका 14 मीटर, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। ये 13 मीटर है तो ये भी आपका हो जाएगा 13 मीटर। और विकर्ण कितना है, 15 मीटर है। तो विकर्ण देखिए ये विकर्ण है, ये आपका दिया गया है कितना, 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये और एक ये। दोनों त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई देखिए समान है। इसमें देखिए 13, 14, 15, इसमें भी देखिए 13, 14, 15। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे, तो ये पूरा जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों के क्षेत्रफल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो एक का निकाल लीजिए, चाहे आप इसका निकालिए चाहे इसका निकालिए, दोनों में से किसी एक का क्षेत्रफल निकालिए और उसको 2 से गुना कर दीजिए, तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कि माना ए बी सी डी एक, यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका नाम है बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में पहले हम मान लेते हैं कि ये जो भुजा है इसकी लंबाई को ए मान लेते हैं, ये भुजा है इसकी लंबाई को बी और इसको सी मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि माना सी डी बराबर ए, बी सी बराबर बी और बी डी बराबर सी। तीनों भुजाओं की लंबाई को ए बी सी हमने मान लिया। अब इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज बी सी डी का अर्ध परिमाप, यानी कि एस क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ए का मान कितना दिया गया है, 13, बी का मान 14 और सी का मान 15। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 और बटा 2 जोड़िए। तो 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा और 27 को 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 बटा 2। 42 को 2 से भागा देंगे तो 21, यानी कि त्रिभुज बी सी डी का अर्ध परिमाप कितना है, 21 सेंटीमीटर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लगाइए हीरोन सूत्र का, √अंडर एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना आया है, 21 आया है। एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस 13, ए का मान 13 है। एस माइनस बी 21 माइनस 14, एस माइनस सी यानी कि 21 माइनस 15। ए बी सी का जो मान था हमने रख दिया।
देखिए 21 गुना 21 में 13 घटा देंगे तो कितना होगा 8 होगा। 21 में 14 घटेगा 7 और 21 में 15 घटेगा तो 6। इक्कीस है तो 21 को हम लिख सकते हैं 7 21। 8 है तो 8 को लिखेंगे 4 दूनी का 8। 7 है तो 7 लिखिए और यहाँ पे 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। देखिए वर्गमूल के अंदर में 7 2 बार गुना में है तो एक 7 आपका बाहर निकल गया। 3 भी आपका 2 गो है, एक 3 यहाँ पे एक 3 यहाँ, तो एक 3 बाहर निकल गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ भी 2 है, 2 2 बार है तो एक 2 बाहर निकल गया। इसको गुना करिए 7 21 21 दूनी का 42 और 42 दूनी का 84, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया इसका। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। देखिए BCD का जो क्षेत्रफल आया है उसको 2 से गुना कर दीजिए तो ये पूरा जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ देखिए 2 गुना इसका क्षेत्रफल 84 आया है तो 84 को 2 से गुना करिएगा तो 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16, 168। देखिए मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। इतना जो है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 168 वर्ग मीटर। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिए हैं, सेंटीमीटर नहीं है मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ भी सेंटीमीटर लिखे हैं, गलत है, ये आपका मीटर में है तो मीटर। त्रिभुज BCD का अर्ध परिमाप 21 मीटर और इसका क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 3 का B, आज इसको सॉल्व करेंगे। कहता है कि एक समांतर चतुर्भुजाकार आगन, देखिए ये एक आगन है और कैसा है तो समांतर चतुर्भुजाकार आगन है, ठीक है। इसका नाम हम लिखते हैं ABCD, ठीक है। आगन की 2 आसन भुजाएं 26 मीटर और 28 मीटर। देखिए आसन भुजा के मतलब क्या हुआ कि दोनों आसपास यानी कि बगल वाली भुजा। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराधी है, आसन भुजाएं हैं। चाहे आप इसको भी कह सकते हैं, ये दोनों कैसी भुजाएं हैं तो आसन भुजाएं हैं। तो 2 आसन भुजाएं 26 मीटर और 28 मीटर है। तो देखिए ये है आपका 26 मीटर और ये है आपका 28 मीटर। आप इसको 26 मीटर इसको 28 मीटर लिख सकते हैं, चाहे यहाँ 28 मीटर लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, दोनों क्या है, ये दोनों आसन भुजाएं हैं, ये दोनों भी आसन भुजाएं हैं, ठीक है। तो 26 मीटर इसको 28 मीटर लिख दिए, चाहे आप इसको 26 मीटर लिखिए या इसको 28 मीटर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 आसन भुजाएं आपको दिया गया है तथा इसका एक विकर्ण 30 मीटर है। देखिए एक विकर्ण आपको इसमें खींचना होगा। विकर्ण कितना है तो 30 मीटर है। तो 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकालिए, ठीक है। यानी कि इस पूरे आंगन में आपको पत्थर बिछाना है और 1 वर्ग मीटर में अगर आप पत्थर बिछाते हैं तो उसका खर्च है 75 रुपया। तो पूरे में कितना रुपया खर्चा होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आंगन है ये पूरे आंगन का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि टोटल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका 28 मीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। तो ये 28 मीटर तो ये भी 28 मीटर, ये 26 मीटर है तो ये भी आपका 26 मीटर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को, इसमें तीनों भुजाओं की जो लंबाई है
वही सेम टू सेम इसका भी है। दोनों त्रिभुजों में भुजाओं की जो लंबाई है सब बराबर है। देखिए इसमें 28 है, 30 है, 26 है, इसमें भी देखिए 28 है, 26 है, 30 है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा का निकल जाएगा। दोनों का अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चाहे इसका निकाल लीजिए चाहे इसका निकाल लीजिए। दोनों में से किसी एक का निकाल के और उसको हम 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुजाकार आंगन है। ठीक है, ये मान लिए। अब देखिए त्रिभुज बी सी डी में अब हम क्या करते हैं कि ये जो भुजा सी डी है इसकी लंबाई को ए, इस लंबाई को बी और इस लंबाई को हम सी मान लेते हैं। माना यहाँ लिखिएगा कि माना सी डी बराबर ए, बी सी बराबर बी और बी डी बराबर सी, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई को क्रमशः ए, बी और सी हमने मान लिया। तो त्रिभुज बी सी डी का अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए का मान 26 दिया गया है, बी का मान 28 है, सी का मान 30 है बटा 2। इस सब को जोड़िए तो 8 6 14, 3 2 5, 5 2 7 और एक पैंचा था 8, 84 बटा 2। 84 को 2 से भाग देंगे तो 42, यानी कि इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो है 42 मीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है, 42 है। एस माइनस ए 42 माइनस 26, देखिए ए का मान 26 है, बी का मान 28 है और सी का मान 30 है। तो पहले 26 लिख दिए, फिर एस माइनस बी होता है तो 42 माइनस 28 होगा, फिर एस माइनस सी यानी कि 42 माइनस 30। देखिए 42 है, 42 में 26 घटाइएगा तो 16 बचेगा, 42 में 28 घटाएंगे तो 14 बचेगा, 42 में 30 घटा देंगे तो 12 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 42 है तो 42 को हम लिखेंगे 14 गुना 3, 14 तिया 42। 16 है तो लिखेंगे 16, फिर देखिए 14 है तो इसको लिखेंगे 14, 12 है तो 12। देखिए 14 दो बार गुना में है तो इसको एक साथ लिखेंगे 14 गुना 14। फिर देखिए 16 है तो 16 को लिखिए, फिर देखिए 3 गुना 12 है तो 3 में 12 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 36 होगा। देखिए 14 दो बार है गुना के अंदर में तो एक 14 वर्गमूल से बाहर हो जाएगा। 16 का वर्गमूल होता है 4, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो देखिए इसको आप गुना करिए, तो आप इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 336, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना, 336 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इतना वर्ग मीटर। तो देखिए इसका क्षेत्रफल पता चल गया। अब इसका कितना होगा, तो दोनों की भुजाओं की लंबाई जो है समान है, तो अगर ये 336 मीटर स्क्वायर है तो इसका भी क्षेत्रफल होगा 336 वर्ग मीटर। अभी दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इस आंगन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, और इसका क्षेत्रफल कितना आया है 336 वर्ग मीटर। तो इसका भी क्षेत्रफल होगा 336 वर्ग मीटर। तो इस पूरे आंगन का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुजाकार आंगन क्या है, तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ये दोनों का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ABD इसका क्षेत्रफल है 336 और इसका भी क्षेत्रफल 336 है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 6 12, 3 3 6 1 7 और 3 3 6, यानी कि 672 वर्ग मीटर है। ठीक है, ये पूरा का क्षेत्रफल कितना आया 672 वर्ग मीटर। देखिए, कहता कि 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च निकालिए। यानी कि 1 वर्ग मीटर में आप पत्थर बिछाइएगा तो आपको 75 रुपये खर्च होगा। तो टोटल इतना है, तो इतना में कितना रुपया खर्च होगा, तो यहाँ लिखिए, चूँकि लिखेंगे कि पत्थर, अब यहाँ पे लिखिएगा कि चूँकि आंगन में पत्थर बिछाने में लगा खर्च बराबर। ठीक है, तो देखिए 1 वर्ग मीटर में हमको लग रहा है 75 रुपया, तो टोटल क्षेत्रफल कितना है 672 वर्ग मीटर है। तो इसमें इससे हम गुना कर देंगे, तो इसमें आप इससे गुना करिएगा तो आएगा 52,400। ठीक है, यानी कि इस आंगन में पत्थर हम बिछाएंगे तो कितना खर्च आएगा 52,400 रुपये मेरा खर्च लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।